कभी सोचा है कि क्यों डॉक्टर साहब की लिखी दवा उनके ही क्लिनिक के बगल वाली दवा दुकान पे मिलती है कि दवा बनाने वाली कंपनीज डॉक्टर्स को फॉर्च्यूनर या BMW जैसी गाड़ियां गिफ्ट कर देती हैं। ये डॉक्टर और दवा कंपनीज के बीच में मिली भगत इतनी ज्यादा है कि ये हमारे सोच से भी बाहर है। क्या सभी डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं? इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जिससे अनजान लोगों को ये बात समझ में आए, क्योंकि इतनी सीधी बात शायद ही किसी और वीडियो में मिले। मैंने हाल ही में अपने दादाजी के इलाज के समय ये चीज फेस की। डॉक्टर साहब ने तो अपना बिल बनाने के लिए अस्थमा तक की दवा दे दी, जबकि एम्स के डॉक्टर ने सारी दवाइयां रोक दी और कहा कि आपके दादाजी को तो अस्थमा है ही नहीं, तो आपके शहर के डॉक्टर ने ये दवा लिखी ही क्यों है? मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि मैं सारे डॉक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा। हमारे देश में बहुत से ऐसे ईमानदार डॉक्टर्स भी हैं जिन्हें हम सच में भगवान का दूसरा रूप कह सकते हैं। यहाँ बात उन डॉक्टर्स की हो रही है जिन्होंने इस प्रोफेशन को इतना गंदा कर दिया है कि लोगों को डॉक्टर से भरोसा उठने लगा। तो आइए देखते हैं डॉक्टर्स और दवा बनाने वाली कंपनीज के बीच के कमीशन के बारे में। आपको कभी फीवर हो और आप डॉक्टर के पास जाएं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको डॉक्टर 650 mg की दवा लिखें, जैसे डोलो 650, ना कि डोलो 500। क्यों? इसके पहले आपको ये समझना होगा कि दवा है पैरासीटामोल, जिसे अलग अलग कंपनीज बनाती हैं और अलग अलग नाम से बेचती हैं। जैसे अगर वही दवा GSK बनाएगी तो कालपोल के नाम से बेचेगी, अल्केम बनाएगी तो सुमो के नाम से बेचेगी, वैसे ही माइक्रोलैब्स बनाएगी तो डोलो के नाम से बेचेगी। अब अगर एक टैबलेट में 650 मिलीग्राम पैरासीटामोल होगा तो उसका नाम होगा डोलो 650 या कालपोल 650, और अगर 500 मिलीग्राम होगा तो डोलो 500 या कालपोल 500। तो दिक्कत अब शुरू होती है। WHO 500 mg से ऊपर की दवा रिकमेंड ही नहीं करता है। उल्टा 650 mg के पैरासीटामोल से आपके लीवर और किडनी को बहुत नुकसान पहुंचता है। आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। तो फिर ये कंपनीज दवा बना ही क्यों रही है और डॉक्टर ये दवा दे ही क्यों रहे हैं? कोरोना में तो ये दवा इतनी फेमस हुई कि भाई बुखार लगा डोलो 650 खा लो, दिन में 3 बार खा लो। ऐसा इसलिए क्योंकि 500 mg तक की दवा का दाम ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी तय करती है, क्योंकि वही डोज WHO भी रिकमेंड करता है। उससे ज्यादा डोज की दवा का दाम कंपनी खुद तय करती है और उसमें होता है बहुत ज्यादा कमीशन। डोलो 500 15 टैबलेट का एक पत्ता 13 रुपए का मिलता है, तो डोलो 650 का 15 टैबलेट का पत्ता 29 रुपए का मिलता है, यानी दोगुने से भी ज्यादा दाम में। तभी तो डोलो बनाने वाली कंपनी माइक्रोलैब्स ने अपने डोलो 500 की जगह डोलो 650 को प्रमोट करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स, टूर पैकेजेस और पैसे डॉक्टर्स को दिए थे। डॉक्टर साहब को इससे कोई मतलब नहीं कि उस दवा से आपका लिवर खराब होता है कि आपकी किडनी खराब होती है, उन्हें तो मतलब था अपने गिफ्ट से। दवाओं में इतना मार्जिन होता है कि दवा बनाने वाली कंपनीज डॉक्टर्स को फॉर्च्यूनर या BMW जैसी गाड़ियां गिफ्ट कर देती हैं, और हम ये सोचते रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ठीक करने के लिए दवा लिख रहे हैं। कभी सोचा है कि क्यों डॉक्टर साहब की लिखी दवा उनके ही क्लिनिक के बगल वाली दवा दुकान पे मिलती है और कहीं नहीं मिलती? और ये जो दुकान है वो डॉक्टर साहब के ही भाई, चाचा या किसी रिश्तेदार की होती है। क्यों डॉक्टर साहब जो जांच लिखते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वो किसी और लेबोरेटरी का नहीं मानते हैं, सिर्फ उसी लेबोरेटरी का वैलिड मानते हैं जहां से उन्होंने करवा के आने के लिए कहा हो? क्यों सरकारी हॉस्पिटल, जहां सरकार की तरफ से सस्ती दवाइयां मिलनी चाहिए, वहां आपको हॉस्पिटल के जस्ट सामने बने प्राइवेट दुकान से दवाइयां खरीदने के लिए कहा जाता है? क्योंकि ये सरकारी दुकान वाले वही दवा प्राइवेट दुकान वालों को बेच देते हैं, आप वही दवा महंगे दामों में खरीद के ले आते हैं। ये डॉक्टर और दवा कंपनीज के बीच में मिली भगत इतनी ज्यादा है कि ये हमारे सोच से भी बाहर है। भारत में हर साल 42,000 करोड़ की खुदरा यानी रिटेल दवाई बिकती है। जांच घर यानी डायग्नोस्टिक लैब्स की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो सोचिए कितना कमीशन मिलता होगा डॉक्टर्स और फार्मा कंपनीज को। कंपनीज डॉक्टर्स को फ्रिज, टीवी जैसे सामान तो गिफ्ट में देती ही है, कई बार तो पूरे क्लिनिक के डिजाइनिंग का खर्च तक उठा लेती हैं। तो क्या इसके खिलाफ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है? बिल्कुल है। इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002 के तहत किसी भी डॉक्टर को ऐसे गिफ्ट्स या ट्रेवल फैसिलिटीज या कैश लेना मना है। पकड़े जाने पर उनका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। पर ये रूल सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, ना कि किसी दवा बनाने वाली कंपनी के लिए। दुनिया के हर डेवलप्ड देश में ऐसे कठोर नियम कंपनीज के लिए भी है। तभी तो 2009 में जॉनसन एंड जॉनसन को $2.2 बिलियन का फाइन लगा था। 2013 में फाइजर को $2.3 बिलियन और 2018 में उसी कंपनी को $23 मिलियन का फाइन देना पड़ा था, क्योंकि भारत में डॉक्टर्स को वो कंपनीज घूस दे रही थी। 2014 में GSK यानी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को 3 बिलियन यूरोस का फाइन देना पड़ा था और उसके 4 ऑफिशियल्स चाइना के जेल में भी गए थे। भारत में दवा बनाने,
बेचने पर तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है, लेकिन दवा की मार्केटिंग पर ऐसा कोई नियम नहीं है। तभी तो भारत की 7 बड़ी कंपनीज ने 8 साल में मार्केटिंग में 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, सिर्फ मार्केटिंग में। और आप ये मत भूलिए, ये सारा पैसा घुमा फिरा के हमारी जेब से लिया जाएगा, हमें ही दवा बेच के पैसे निकाले जाएंगे। तभी तो 100 रुपए की दवा 500 या 1000 रुपए में मिलती है। अगली बार कभी आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो ये बात याद रखें कि आप किसी भी दुकान से दवा लेने और किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर से टेस्ट कराने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। अगर हम और आप मिलकर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये ऐसे ही गरीबों को लूटते रहेंगे और हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।